बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स ग्रेड 9 यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है पहले चैप्टर से। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहते हैं कि मेजरमेंट है क्या। तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स ये चीज़ जानते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। अगर उनसे एक बेसिक क्वेश्चन किया जाए कि मेजरमेंट क्या है, तो वो कहते हैं कि पैमाइश करना, किसी चीज़ को नापना। और जब कहा जाए कि पैमाइश की डेफिनेशन क्या करेंगे, तो वो कहते हैं मेजरमेंट। उनका कंसेप्ट होता है उन्हें कि पैमाइश किसे कहते हैं या मेजरमेंट किसे कहते हैं, लेकिन वो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन नहीं कर पाते। तो एक तो डेफिनेशन हम लोग मेजरमेंट की ये करते हैं कि मेजरमेंट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज़ मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की आप लोग साइज़ का पता चलाते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ क्या है, या उसकी हाइट क्या है, या टेम्परेचर के बारे में पता चलाएं तो टेम्परेचर क्या है। तो ये आप लोग किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला रहे हैं, किसी चीज़ की साइज़ के बारे में पता चला रहे हैं, इसे कहते हैं मेजरमेंट। या अगर हम लोग और बहुत आसान अल्फाज में मेजरमेंट की डेफिनेशन करें, तो मेजरमेंट आप लोग कहते हैं कंपैरिजन को, मवाजने को आप लोग मेजरमेंट कहते हैं। कि आपके पास कोई भी एक स्टैंडर्ड है, कोई भी एक मयार है, उसको आप लोग बार बार उसका मवाजना कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर लेंथ के साथ, किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ। तो इस चीज़ को आप लोग कहते हैं मेजरमेंट। मिसाल के तौर पे आप लोग किसी एक दीवार की पैमाइश करना चाहते हैं, उसकी मेजरमेंट लेना चाहते हैं, तो मेजरमेंट से क्या मुराद है। आप लोग एक मीटर रॉड लेंगे, उस मीटर रॉड को बार बार इस तरह से उसके साथ कंपेयर करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो इस तरह से आप लोग उस मीटर रॉड को कंपेयर कर रहे हैं, उसका मुवाजना कर रहे हैं कि ये कितनी बार आप लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ द वॉल या दीवार की लेंथ बन जाएगी। तो इस चीज़ को कहते हैं मेजरमेंट। तो अगर मेजरमेंट को बहुत आसान अल्फाज में डिफ़ाइन किया जाए, तो मेजरमेंट कुछ भी नहीं है, ये कंपैरिजन है किसी भी एक स्टैंडर्ड का, किसी भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ। तो इसे आप लोग कह देते हैं मेजरमेंट। अगर बात की जाए तो मेजरमेंट के लिए आप लोग मुख्तलिफ़ तरह के स्टैंडर्ड्स, मुख्तलिफ़ तरह के यूनिट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग मीटर रॉड इस्तेमाल करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, स्टॉप वॉच या टाइम मेजरिंग एक डिवाइस आ जाती है जिसे आप लोग वॉच कहते हैं। उसी तरह थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए, सो ऑन। इस तरह के बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं मेजरमेंट करने के लिए। उसी तरह सिलेंडर आप लोग यूज़ करते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जिसके अंदर आप लोग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ तरह के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जो कि कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप किसी भी क्वांटिटी का आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये क्वांटिटी या जो फिज़िकल क्वांटिटी है, ये क्या होता है। फिज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो ऑल द क्वांटिटीज़ डैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम वो मकदारें, तमाम वो तबई मकदारें हैं जिनकी आप लोग पैमाइश कर सकते हैं, उसे आप लोग कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी हम लोग मिसालों पे भी बात करेंगे। लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर आप लोग जितनी भी क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, वो आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। इसीलिए आप लोग फ़िज़िक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि आप लोग इसके अंदर पैमाइश की बात करते हैं। आप लोग उन्हीं क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं जिनकी आप लोग पैमाइश कर पाते। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल के तौर पे अगर बात की जाए, वो मकदार हैं जिनकी आप लोग पैमाइश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डिस्टेंस की बात करें, आप लोग 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़ासला मालूम कर रहे हो, 2 सिटीज़ के दरमियान फ़ासला मालूम कर रहे हो, 2 घरों के दरमियान फ़ासला मालूम कर रहे हो, तो वो आपके पास फ़िज़िकल उसकी पैमाइश की जा सकती है। तो लिहाजा ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस हो गया, मैस हो गया, किसी चीज़ की कैमियत की बात की जाए कि उसके अंदर कितना मैटर मौजूद है, तो आप लोग 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, सो ऑन आप लोग इस तरह से बात करते हैं। वक्त की पैमाइश आप लोग कर सकते हैं, एरिया आप लोग मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, किसी चीज़ पे फोर्स जो लगाई जाती है उसे मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। तो फिज़िक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ के साथ आप लोग डील करते हैं, वो सारी की सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अगर बात की जाए कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ या जिनकी पैमाइश आप नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे आप लोग किसी क्या जज्बात हैं उसकी पैमाइश नहीं कर सकते। आप लोग किसी की अगर सिंसेरिटी है, किसी की
लव है, तो ये चीज़ आप लोग पैमाइश नहीं कर सकते। तो आप लोग जिन क्वांटिटीज़ की पैमाइश नहीं कर सकते वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, और जो फिज़िक्स के अंदर आप लोग क्वांटिटीज़ को आमतौर पे डिस्कस करते हैं वो सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। तो अगर बात की जाए ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर मेजरेबल, तमाम जो तबई मिकदारें हैं उनकी पैमाइश की जा सकती है। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये जो टर्म मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीट्यूड एक्चुअली है क्या। तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड इज़ द नंबर विद प्रॉपर यूनिट। कोई भी एक नंबर है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे अभी कह देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हम लोग किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो हम लोग लेट से शुगर उससे परचेज़ करना चाहते हैं, चीनी आप ख़रीदना चाहते हैं, आप लोग उसे कह दें कि मुझे 5 चीनी दे दें, या तो कोई बात क्लियर नहीं है। 5 चीनी का मतलब क्या है, आपने साथ यूनिट नहीं लगाया, आपने नंबर तो लगा दिया 5, 4, 3, 2, 1, ये आपके पास नंबर है, लेकिन यूनिट लगाने का मतलब ये है कि मैथ्स को मेजर करने के लिए आप लोग किलोग्राम लगाएंगे। जब आप लोग 5 किलोग्राम कह देते हैं तो ये आपके पास यूनिट आ गई है। तो कोई भी मैग्नीट्यूड जो है उसे एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो आपके पास नंबर है और दूसरा आपके पास यूनिट है। यूनिट को भी हम लोग ज़रा डिफाइन कर लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको शुगर के बैग के लिए मेजरमेंट के लिए कहा, तो हम लोगों ने किलोग्राम साथ लगा दिया, तो किलोग्राम यूनिट है, वो मैथ्स की मेजरमेंट के बारे में आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कभी भी ये शुगर के लिए नहीं कहेंगे कि आप मुझे 5 मीटर शुगर दे दें। तो मीटर जो है वो लेंथ के लिए आप लोग बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग कहते हैं दीवार की जो लेंथ है वो 20 मीटर है लेट से। आप लोग कभी भी ये नहीं कहते कि दीवार की लेंथ 20 किलोग्राम है, 20 न्यूटन है। तो यूनिट जो होती है वो किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड, एक मेयार होता है विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसकी मदद से आप लोग चीज़ों को आगे कंपेयर करते हैं। आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू पता चल जाती है कि मिकदार कितनी ज़्यादा है। और यूनिट जो है वो आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है कि ये क्या चीज़ है। जब किलोग्राम का आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मैथ मेजरमेंट है। जब मीटर का आ जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये लेंथ की पैमाइश की गई है। जब आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो इसका मतलब है टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है। तो ये सारी की सारी यूनिट्स आ जाती हैं, जिसके अंदर मीटर आ गया, सेकंड वक्त की पैमाइश के लिए आ गया, तो ये इसे आप लोग यूनिट्स कहते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 हिस्सों में आप लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक आपके पास आ जाती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी आपके पास आ जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इनको बारी बारी हम लोग डिस्कस करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ जो है वो लफ्ज़ से वाज़ेह है, ये फंडामेंटल हैं, बुनियादी मिकदारें हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। इनको इस्तेमाल करते हुए आप लोग बाकी और क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये बेसिक 7 हैं, हम इस पर भी आगे बात करते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट फॉर दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज बेस यूनिट्स। यूनिट की तो अभी हमने बात की, जिस तरह मीटर हो गया, लेंथ के लिए बात करते हैं, टाइम की बात करें तो सेकंड यूनिट आ जाती है। उसी तरह टाइम, लेंथ, मैथ के लिए आप लोग किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो ये यूनिट्स आ जाती हैं। तो क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी क्या हमने कहा, वो क्वांटिटीज़ जो कि बिल्कुल लफ्ज़ से बात है बुनियादी, तो ये टोटल जो है वो आपके पास 7 हैं। ऐसा ही बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी हम लोग कह सकते हैं ऐसे। तो ये आपके पास 7 जो हैं ये आपके पास बुनियादी मिकदार हैं, बुनियादी बेसिक क्वांटिटीज़ जिन्हें आप लोग कहते हैं, ये आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे तो हमने बात की, तो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि ऑब्टेन की जा सकती हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोई भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो ये लफ्ज़ से वाज़ेह हो रहा है कि आपके पास डिराइव्ड का मतलब है माहौज़ या अख़ज़ की हुई क्वांटिटीज़।
तो इन्हें आप लोग बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हासिल करते हैं, तो इन्हें आप लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पे हम लोग बात करें स्पीड के ऊपर, तो स्पीड आप लोग क्या कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं कि कोई बॉडी कितना फासला तय करती है कितने वक्त में। तो वहाँ पे दो बेस क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, एक तो लेंथ कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने वक्त में, दूसरी बेस क्वांटिटी आ गई टाइम। इन दोनों की रेशियो लें तो स्पीड आपके पास आ जाती है। उसी तरह एरिया, एरिया दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, विड्थ भी आपके पास लेंथ के पास डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि आपने दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया। फोर्स की बात की जाए तो फोर्स आपके पास मास और एक्सलेरेशन का प्रोडक्ट आ जाता है, तो इसे भी आगे थर्ड चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम जो है वो तीन लेंथ्स को मल्टीप्लाई करने से आपको वॉल्यूम हासिल होता है, तो यहाँ पे भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके एक नई क्वांटिटी हासिल की गई जिसे आपने वॉल्यूम का, इसे भी डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। उसी तरह एक्सलरेशन, एक्सलरेशन जो है वो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ वेलोसिटी में चेंज को एक्सलरेशन कहते हैं। तो ये भी आपके पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, तो इसकी भी, इनकी भी आगे यूनिट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक आपके पास जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो उन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप लोग जो नई क्वांटिटीज़ हासिल करते हैं उन्हें आप लोग कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जिनमें मोमेंटम आ गया, प्रेशर आ गया, फोर्स आ गई, तो सो ऑन, ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ आती हैं, इन्हें डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे आपके पास आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन्हीं जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई या डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, इनकी कुछ यूनिट्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो एक कंप्लीट सेट है फंडामेंटल या जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं या जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए पर्टिकुलर यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि मिसाल के तौर पे लेंथ को मेजर करने के लिए एंशियंट टाइम के अंदर अगर आपने छोटी लेंथ को मेजर करना है, मिसाल के तौर पे टेबल की लेंथ को मेजर करना है या इवन के जो कपड़े हैं उनकी लेंथ को मेजर करना है, तो आप लोग हैंड स्पैन यूज़ करते थे। उसके अलावा थोड़ी सी बड़ी लेंथ अगर आप कहते हैं तो उसके लिए क्यूबिट इस्तेमाल करते थे। क्यूबिट जो है वो आपके पास जो आपके कोन नहीं है वहाँ से लेके आपकी जो मिडल फिंगर की जो टिप है वहाँ तक की जो लेंथ आती है उसे क्यूबिट आप लोग कहते हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी लेंथ, या आप लोगों ने दो घरों के दरमियान जो फासला इस्तेमाल करना है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करनी है उसे आप लोग फुट स्टेप्स के अंदर मेजर करते थे। लेकिन ये एक प्रॉपर यूनिट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक जो पर्सन है उसकी विद रिस्पेक्ट ये चीज़ें वेरी कर रही हैं। हैंड स्पैन लाजमी बात नहीं है कि हर एक का बराबर आए, उसी तरह फुट स्टेप्स भी बराबर नहीं है, तो ये वेरी करते हैं। तो जो यूनिट्स होती हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं जिसके अंदर पहले हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यूनिट जो है वो आपके पास वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कि आपके पास जो मीटर है, जिस तरह हम लोगों ने लेंथ के लिए कहा, तो मीटर एक स्पेसिफाई हर जगह पे हर एक के लिहाज से मीटर की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए कि मीटर इतनी ही लेंथ होगी, तो वेल डिफाइन होना चाहिए पहली बात तो यूनिट की। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो कन्वीनियंट साइज़ की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम लोग दो सिटीज़ के दरमियान फासला मिलीमीटर्स में या नैनोमीटर्स में तो हम मेजर नहीं करेंगे, हम लोग किलोमीटर्स के अंदर मेजर करेंगे। तो यूनिट को कन्वीनियंट होना चाहिए साइज़ के लिहाज से। तो दूसरी बात ये। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि स्पेस और टाइम के लिहाज से वेरी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप आज जो है वो मीटर की कुछ और क्वांटिटी बन रही हो, कल आप लोग जाए तो मीटर कुछ और उसकी क्वांटिटी बन रही हो, उसकी लेंथ में वेरिएशन ना आ रही हो। तो उसी तरह कोई भी यूनिट जो हो वो वेरी ना करे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या टाइम, उसके लिहाज से वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। चौथी चीज़ अगर अब बात की जाए तो वो इजीली रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। तो यूनिट्स की ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो उसकी बेस के ऊपर कुछ सिस्टम यूनिट्स बनाए गए हैं ताकि ये ना हो कि एक कंट्री के अंदर अगर मेजर करके कोई चीज़ भेजी जाए और दूसरी कंट्री के अंदर जाए तो वो उनकी जो अगर मेजरमेंट की जाए तो वो डिफरेंसेस जो आ रहे हैं उस चीज़ को कम करने के लिए एक इंटरनेशनल जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया। तो ऐसा ही सिस्टम से पहले हमारे पास कुछ सिस्टम भी आ जाते हैं जिसके अंदर आपके पास CGS सिस्टम है। C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S सेकेंड आपके पास। इसे आप लोग गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि CGS सिस्टम 1832 के अंदर कार्ल फ्रेडरिच गाज एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और उनकी जो बुनियाद है वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पे नहीं है। उन्होंने
जो लेंथ के लिए यूज़ की थी वो मिलीमीटर, मास के लिए जो है वो मिलीग्राम, और वक्त के लिए अगेन सेकंड ही इस्तेमाल की थी। लेकिन जो मिलीमीटर है वो बहुत कम मिकदार बनती है, तो उससे थोड़ी बड़ी मिकदार जो है वो तकरीबन 1832 के अंदर तो कार्ल फ्रेडरिक गाज ने ये यूनिट्स का कंसेप्ट दिया था। फिर उससे 7 से 8 साल के बाद जेम्स मैक्सवेल और विलियम थॉम्सन, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी को मिलीमीटर को कन्वर्ट करके थोड़ी सी बड़ी यूनिट सेंटीमीटर में, और जो मिलीग्राम है उसे ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करके बताया था। तो CGS सिस्टम वहाँ से ये बना, एक सिस्टम ये आ गया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास MKS सिस्टम है, जिस मतलब सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट जो है वो मीटर आ जाती है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसे आप लोग जॉर्जी सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपके पास एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाता है जिसके अंदर जो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं, जिस तरह लेंथ, मास और टाइम के लिए उनकी यूनिट मीटर, किलोग्राम और सेकंड रखी गई। इसके बाद बात की जाए तो FPS सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड। तो इसकी जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो ब्रिटिश ने इस्तेमाल करवाया था, और आज के दौर में भी UK और USA के अंदर फुट पाउंड सेकंड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेंथ के लिए फुट इस्तेमाल करते हैं, मास को मेजर करने के लिए पाउंड, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड जो है वो यूनिट इस्तेमाल की जा रही है। कुछ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर हम लोगों ने बात की। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाता है, जिसे आप लोग सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो एक जो फर्स्ट स्टेप 1889 के अंदर टूवर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स को एक स्टैंडर्ड, एक मेयार बताने के लिए 1889 के अंदर स्टेप उठाया गया था। तो उसके अंदर कुछ फ्लॉज थे, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 1960 में, वर्ल्ड वार के बाद 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ पे SI सिस्टम जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसकी बुनियाद रखी गई, और यहाँ पे जितनी भी आपके पास बुनियादी जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट्स हैं, मिसाल के तौर पे लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, उसके अलावा मास के लिए किलोग्राम, तो इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की गई। तो ये डेफिनेशन आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो वो डेफिनेशन आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। तो 1960 के अंदर इन जो क्वांटिटीज़ थी, उनकी जो यूनिट्स थी, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन की गई। तो द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इज़ बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट फ्रॉम विच ऑल अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड। तो बाकी जो यूनिट्स हैं वहाँ से ही डिराइव की जाती हैं। जो बेसिक 7 क्वांटिटीज़ थी उनकी 7 बेसिक यूनिट्स हैं, तो बाकी जो यूनिट्स हैं वहीं से डिराइव की हुई हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ थी वो तो थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनकी SI यूनिट्स जो हैं वो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, वैसे तो जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं उनको आप लोग कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो साइंटिस्ट का नेम, जिस तरह टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ किया हुआ है, तो केल्विन को जब एज अ यूनिट आप लोग लिखेंगे तो केल्विन एज अ होल पूरा जब नाम लिखेंगे तो वो स्मॉल के से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से एम्पेयर भी साइंटिस्ट का नाम है, तो आप लोग कैपिटल ए के साथ नहीं लिखेंगे, कैपिटल ए के साथ लिखेंगे तो वो नाम बनता है, लेकिन यूनिट के साथ AMPERE लिखेंगे तो स्मॉल ए आप लोग यूज़ करेंगे। इसके बरक्स जब आप लोग सिंपल लिखेंगे, सिंपल ए कैपिटल में लिखना होगा। उसी तरह से कैंडेला की बात की जाए तो वो स्मॉल सी से आप लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे जब आप लोग यूनिट की बात करते हैं। तो ये आपके पास बेस यूनिट्स आ जाती हैं, जिसके अंदर मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अगर इन बेस जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं इनमें भी बिल्कुल बेसिक की बात की जाए तो वो आपके पास लेंथ, मास और टाइम आ जाती हैं। तो एवरी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम। तो ये आपके पास बेस बिल्कुल जो पहली 3 लेंथ, मास, टाइम है, ये फंडामेंटल में से भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। तो ये 7 उनकी यूनिट्स हैं। इसके अलावा जब बात कर रहे हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी जो यूनिट्स हैं, वो मिसाल के तौर पे हम लोगों ने कहा था कि जब आप लोग बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो क्वांटिटीज़ लेते हैं वो आपके पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। तो उसी तरह से उन्हीं बेस जो यूनिट्स हैं उन्हीं को उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बेस हमारे डिराइव यूनिट्स आ जाएंगी,
मिसाल के तौर पे हम लोग बात करते हैं स्पीड या वेलोसिटी की, तो स्पीड हम लोग कहते हैं कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितने टाइम के अंदर, वो आपके पास स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ की यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास स्पीड की यूनिट आ गई। वेलोसिटी की भी आपके पास ये यूनिट आ जाती है। उसी तरह एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। फोर्स या वेट, ये दोनों, वेट भी एक फोर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन आ गई। तो यहाँ पे भी आप लोग न्यूटन देख सकते हैं। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन यहाँ पे एज अ यूनिट यूज़ हुआ है, तो स्मॉल एन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर तो ये साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता आमतौर पे तो वो कैपिटल एन के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एज अ यूनिट यूज़ हुआ है तो स्मॉल एन के साथ आप लोगों ने लिखा। उसी तरह वॉल्यूम की जो यूनिट है वो आपके पास मीटर क्यूब आ जाती है। एसआई यूनिट जो है वो मीटर क्यूब आ जाती है। डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मोमेंटम की सिमिलरली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और मोमेंट जो टर्निंग इफेक्ट है आप लोग उसे कहते हैं न्यूटन मीटर, जो है वो इनकी यूनिट आ जाती है। तो ये तो हमारे पास जो बात आ जाती थी मेजरमेंट क्या है, यूनिट्स किसे कहते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी वो हमारे पास होगी साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर साइंटिफिक नोटेशन पे बात करते हैं।